नमस्कार दोस्तों, मैं शिवतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, हमारा जो डिस्कशन चल रहा है वृषभ लग्न के विषय में चल रहा है और वृषभ लग्न के विषय में हम क्या देखेंगे, सप्तम भाव में मंगल का फल। तो हम इसको क्या कहेंगे, वृषभ लग्न हो गई, सप्तम भाव हुआ, वृश्चिक राशि है, वहां पर हमारे मंगल बैठे हैं। तो हमारा हेडिंग क्या होगी, वृषभ लग्न के सप्तम भाव में वृश्चिक राशि के मंगल का फल। वृश्चिक राशि में जो मंगल बैठे हैं उसका फल। सप्तमेश हमारे कौन है, खुद आज स्वयं मंगल ही सप्तमेश है और बैठे भी वहीं पर है। तो क्या बनेगा, सप्तमेश मंगल। मंगल किस राशि के स्वामी है, मेष और वृश्चिक। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी हमारे मंगल है। उनकी दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ेगी, बैठ करके चतुर्थ दृष्टि दसम भाव में, लग्न भाव में और द्वितीय भाव में 4, 7, 8 दृष्टि जो पड़ती है वो हो जाएंगी। सप्तम भाव का कारक कौन सा ग्रह है, शुक्र है। यहाँ का कारक हमारा शुक्र है। अब जब हमारी वृश्चिक राशि बनती है तो किन नक्षत्रों से बनती है, विशाखा पादमेकम अनुराधा ज्येष्ठांतम वृश्चिका। विशाखा 1, अनुराधा 4, ज्येष्ठा 4 = 9 इंटू वृश्चिक राशि जो हमारे मंगल बैठे हैं। तो यानी यदि मंगल विशाखा नक्षत्र में तो 3:20 अंश तक वहां के स्वामी बृहस्पति, 3:20 से लेकर 16:40 तक अनुराधा, वहां के स्वामी शनि, और ज्येष्ठा जो है 16:40 से लेकर के बुध 30 अंश तक। ठीक है, ये हमारा डिस्कशन हो गया। अब हम यह देखेंगे कि मंगल किस राशि में बैठे, वृश्चिक राशि में बैठे, अपनी स्व राशि में बैठे, अपने घर की राशि में बैठे। ठीक है, तो अपने घर की राशि में जब कोई भी ग्रह व्यक्ति बैठता अपने खुद के घर में तो उसको खराबी के चांस कम होते हैं, अच्छाई के चांस ज्यादा होंगे। सप्तम भाव से हम क्या विचार करते हैं, सप्तम भाव से हम विचार करते हैं स्त्री पत्नी का सुख, सेक्स, व्यवसायिक स्थिति, पार्टनरशिप आदि की विचार हम सप्तम भाव से करते हैं। विदेश से यात्रा आदि का विचार हम सप्तम भाव से करते। पति पत्नी का रिलेशनशिप कैसा होगा, फिजिकल रिलेशनशिप कैसा होगा, मेंटली कैसा होगा, ये सब चीजें हम सप्तम भाव से विचार करते हैं। अब अपने घर का ही ग्रह खुद सप्तम भाव में बैठ जावे तो क्या फल देगा, इसमें देखिए कि मंगल अपनी राशि का बैठा है यहाँ पर 1, 4, 7, 8 द्वादश भाव तक मंगल। मंगलीक हम कह देते हैं, किसी भी एस्ट्रोलॉजर से पूछोगे तो आप कह दोगे मैं मंगलीक हूं। ठीक है, मगर मंगलीक, कुछ मंगलीक जो है बेनिफिट एनर्जिक देने वाले हैं, कुछ मंगलीक जो होते हैं वो किसी प्रकार से नुकसान देने वाले। ये जो मंगलीक है, वृश्चिक राशि का मंगल है, काफी पावरफुल है, अपनी राशि का मंगल बैठा है और ज्यादा बेनिफिट देगा। उनमें हम नक्षत्रों की भी बात करेंगे कि किन नक्षत्रों में ज्यादा मंगल पावरफुल जाता है। दूसरी बात, कालपुरुष कुंडली में ये अष्टम भाव का स्वामी, अष्टम भाव राशि आती है, वृश्चिक राशि 8वें घर में आती। जो अष्टम भाव से हम मृत्यु, रोग आदि, पृथ्वी का विचार करते हैं, धरती के नीचे के पुरातत्व की बात करते हैं, इन सब चीजों का हम बात करते हैं। अब हमें यहाँ पर दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ, सप्तम और अष्टम दृष्टि ऐसे बन जाएगी। ठीक है, यहां पर एक व्यक्ति का ध्यान दीजिए कि मंगल अपनी राशि में यदि बैठा है तो कैसी स्त्री मिलेगी ऐसे व्यक्ति को। बड़ी, यदि मेल की कुंडली है या फीमेल की, कोई भी अपोजिट है, यहां हम सामने वाले व्यक्ति की बात करते हैं, सामने वाले व्यक्ति की बात करते हैं। एक सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, इस भाव में, इस लग्न में एक यही घर है, ये घर है कि पंच महापुरुष योगों में जो है एक रुचक योग नामक योग है, रुचक नामक योग है, वो योग बनता है। क्योंकि मंगल का रूल है उसमें, यदि स्वराशि मंगल केंद्र भाव में यदि बैठता है तो आपका रुचक नामक योग बनता है। वो पंच महापुरुष योगों में सबसे बहुत सॉलिड योग है, वो एनर्जिक है, धन के लिए है, साहस के लिए है, पराक्रम के लिए है। और फिर जिस भाव को बनेगा, जिस भाव में बनेगा वो भाव आपको सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो यहां पर हमें सप्तम भाव में बनेगा, पूरे चार्ट में और कहीं नहीं बनेगा, सप्तम भाव में बनेगा। सप्तम भाव को स्त्री सुख में वृद्धि होगी,
स्त्री सुख में वृद्धि होगी। स्त्री सुख के लिए आप यह कह सकते हैं कि आपकी पत्नी भी जो होगी ना, आप उतने एनर्जिक नहीं होगे, मगर आपकी पत्नी बड़ी एनर्जिक होगी, और खाना पीना रहना उसका बड़ा फिट अच्छा होगा, सुंदर भी होगी, स्मार्ट बड़ी होगी, और हो सकता है आपकी बिजनेस में हाथ बटावे, क्योंकि सप्तम का मंगल बिजनेस करवाता है। और यदि व्यक्ति एनर्जिक होगा तो वो चाहता है कि मैं बिजी रहूं, मैं कुछ न कुछ करूं, अपनी मेहनत बलबूते से काम करूं, तो वह आपकी पत्नी ऐसा साथ आपके साथ दे सकती है। सप्तम में मंगल यदि आपके जीवन में यहाँ का व्यवसायिक स्थिति बड़ी अच्छी बनाएगा। आपको पार्टनरशिप के लिए मंगल यदि यहाँ बैठा है तो एक एनर्जी चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन चाहिए, तो ये सब चीजें मंगल हमें दे सकता है और फायदा हमें करेगा। विदेश से संबंधित चीजों के लिए भी मंगल बहुत पावरफुल है इस चार्ट में। क्यों? द्वादश से हम विचार करते हैं विदेश का, सप्तम से विचार करते हैं, सप्तम का स्वामी सप्तम में बैठा है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा यदि शनि सपोर्ट कर जावे तो ऐसे व्यक्ति को आप कह सकते, दो पॉइंट आप कह सकते हैं। एक तो ऐसा कह सकते हैं कि आपकी पत्नी विदेश से संबंधित कोई कार्य करती होगी, एक्सपोर्ट आदि का काम करती होगी, या आपकी पत्नी वेल सेटल्ड होगी विदेश में जाकर के, उसके थ्रू आप जा सकते हैं, या किसी लड़की के थ्रू भी आप जा सकते हो विदेश में, और वहां आप व्यवसायिक स्थिति को बढ़ा सकते हो, ठीक है। उसमें थोड़ा सा हमें शनि का रोल जरूर देखना होगा कि हम नवम भाव से भी विदेश का विचार करते हैं इस कारण से। यदि फीमेल चार्ट है तो मेल के विषय में आप कह सकते हो कि आपका पति होगा सुंदर होगा, सुशील होगा, हृष्ट पुष्ट होगा। सुशील का मतलब एनर्जिक होगा, गुस्सा आएगी ऐसा नहीं कह सकते, आपकी एनर्जिक होगा तो गुस्सा नहीं, गुस्सा तो आएगी, मगर ऐसे व्यक्ति के लिए काफी हद तक मंगल यहाँ चतुर्थ भाव में फायदा करेगा। ऐसे व्यक्ति का आप ये भी कह सकते हैं सप्तम में मंगल बैठा है, ऐसा व्यक्ति जो है विदेश में यदि काम करना है तो एक्सपोर्ट्स आदि का जो यहाँ से सामान आदि भेजने का काम है वो एक्सपोर्ट आदि का काम कर सकते हैं। दूसरी बात, प्रॉपर्टी रेंटिंग प्रॉपर्टी का काम कर सकते हैं आप। यहाँ पर आप पृथ्वी के नीचे का जो सामान है वो कर सकते हैं। कृषि विभाग में आप नौकरी भी कर सकते हैं, कृषि विभाग से संबंधित काम भी कर सकते हैं आप, ठीक है। द्वादश भाव का स्वामी मंगल अष्टम में अपने से अष्टम यानी अपनी राशि में बैठा है, तो सप्तम भाव में, तो वो भी आपको बेनिफिट देगा। ये समझ लीजिए आप कि जैसे वन विभाग आदि में भी आप नौकरी कर सकते हो, ठीक है। इन चीजों को आप सपोर्ट कर सकते हो, ये आप खुद कह सकते हो कि आपको ऐसा पति मिलेगा, ठीक है। स्पेशली ये आप ध्यान दे सकते हो कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू और स्त्री पक्ष अच्छा है, हाँ उत्तेजित रहेगा, ये बात का ध्यान देना। जो आपकी कुंडली, आपकी पत्नी उत्तेजित रहेगी, उत्तेजित मीन्स गुस्सा थोड़ा बहुत रहेगा, एनर्जिक रहेगी, तुरंत जवाब, क्योंकि मंगल जब भी कभी डिसीजन लेना है या कोई जवाब देना तो वो सोचता नहीं है, डिसीजन देना तुरंत जवाब देगा वो आपको। तो इस कारण से ये इतनी सहन शक्ति आप में होनी चाहिए, अपोजिट व्यक्ति आपको ऐसा मिलेगा, क्योंकि ये खुद व्यक्ति है, ये आपका सामने वाला व्यक्ति है, ठीक है, स्पाउस है। तो इस कारण से आपको सामने वाले व्यक्ति को इतनी एनर्जिक, इतनी चीजें आपको समझनी चाहिए कि ऐसा व्यक्ति मुझे मिलेगा, चाहे पार्टनर हो, चाहे पति पत्नी हो, या बिजनेस पार्टनर कोई भी हो। विदेशात के लिए बेस्ट, विदेशात की यात्रा कराने के लिए बेस्ट है। उसमें और भी एक दो यदि वह आपको सपोर्ट करते तो और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल, शनि अच्छा हो जावे, चंद्रमा भी अच्छा हो जावे, कि चंद्रमा भी योग कारक है। इस चार्ट में योग कारक ग्रह नहीं है, मगर चंद्रमा यात्रा कारक ग्रह है, चंद्रमा यात्रा कारक ग्रह है। इस कारण से चतुर्थ दृष्टि मंगल की पड़ेगी दसम भाव को। दसम भाव में राशि तो शनि की है, मगर दसम भाव का जो बली है, दिग्बली होता है दसम भाव में मंगल, तो अपनी दृष्टि यदि डालेगा तो हाँ बेनिफिट आपको होगा, वहां के सारे सुखों में वृद्धि होगी। पिता की प्रॉपर्टी, रनिंग प्रॉपर्टी में आपको फायदा करेगा, व्यवसायिक स्थिति को, कर्म करने को फायदा करेगा, सरकारी सेवाओं को आपको फायदा करेगा। ये सब चीजें आपको दसम भाव के जो फल हैं अच्छे फल देगा। मंगल यहां पर बैठ करके लग्न को देखेगा, लग्न को देखेगा
तो अपोजिट व्यक्ति, जैसे एग्जाम्पल शुक्र की राशि है, ये एक फीमेल चार्ट है, एग्जाम्पल में कह रहा हूं, तो फीमेल चार्ट है, मंगल यहां पर बैठ करके ऐसे व्यक्ति का पति यदि थोड़ा बहुत लेजी भी होगा तो पत्नी ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट करेगी, ठीक है, ये सपोर्ट करेगी। अपोजिट व्यक्ति उसको भी सपोर्ट करेगा। हेल्थ इश्यूज इतने ज्यादा नहीं होंगे, कोई मेरे हिसाब से कोई इतनी प्रॉब्लम्स मंगल नहीं देगा, क्योंकि हेल्थ मंगल खाने पीने में का भी, फिटनेस का भी ध्यान देता है, एनर्जी की ग्रह है, और जिस व्यक्ति के पास एनर्जी होती है, रोग क्षमता सहने की शक्ति भी उस व्यक्ति पे होगी। अष्टम दृष्टि पड़ती है द्वितीय भाव को मिथुन राशि में है, और मिथुन राशि के मंगल की दृष्टि जो है वो भी बेनिफिट होगी। ऐसे व्यक्ति के लिए प्रॉपर्टी आदि से संबंधित धन अच्छा संचय कर सकता है। आपको उसमें थोड़ा सा बुध की कंडीशन देखनी होगी, अन्यथा आपको सपोर्ट करेगा। वहां परिवार को इकट्ठा करने की कोशिश करेगा, सुंदरता का प्रतीक है वहां पर, वाणी का और फेस का प्रतीक है। ये सब चीजें आपको सुख वृद्धि मिलने के चांस हैं मंगल के जो अष्टम दृष्टि जो है द्वितीय भाव को, ठीक है, ये आपने विशेषकर ये ध्यान देना है। अब वो यदि नक्षत्रों में जाए तो हम विशाखा नक्षत्र में जाएंगे। सबसे पहले एक अंश है विशाखा नक्षत्र का, वहां के स्वामी बृहस्पति है, और आप यह बात का ध्यान देना, यदि मंगल सप्तम में बैठ करके विशाखा नक्षत्र में जाएगा तो आपको वहां पर बेनिफिट देके जाएगा। बृहस्पति की स्थिति हमें देखनी पड़ेगी कि नीच आदि ना हो में, नहीं, बृहस्पति सारी सप्तम भाव को काफी कंट्रोल करने में, सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा सप्तम भाव को यदि कंट्रोल करेगा बृहस्पति सबसे ज्यादा करेगा। शुक्र वहां का कारक है, शुक्र भी कंट्रोल करता है, मगर शुक्र कैसी परिस्थिति हो जाती, कभी सेक्स आदि में भी लग जाता, कभी यदि शुक्र राहु की युति हो गई तो ऐसा व्यक्ति दूसरों के साथ रोमांस करने को मान जाता है या करने लग जाता, तो उसमें पारिवारिक जीवन उथल पुथल हो जाता है, ऐसी आदतें बन जाती है। मगर यदि मंगल यहां पर बैठे विशाखा नक्षत्र में, बृहस्पति की स्थिति थोड़ी भी अच्छी है तो इस भाव को और बचाने की कोशिश करेगा, क्योंकि मंगल कभी कभी एनर्जिक हो जा करके ना किसी की सुनता नहीं है, वो भी पति पत्नी के रिलेशन में खराबी देगा, ठीक है। तो इस कारण से सप्तम में वृश्चिक राशि का जो विशाखा नक्षत्र का मंगल है वो बेनिफिट देगा। अनुराधा, और अनुराधा का स्वामी हमारे शनि देवता। इस चार्ट में अच्छा योग कारक शनि है। शनि यदि आपके चार्ट में नीच आदि नहीं है, छठे भी उच्च का हो जाएगा, फायदा ही करेगा। अष्टम में बैठेगा तब भी तृतीय दृष्टि दशम को डालेगा, फायदा करेगा। तो शनि के इस चार्ट में लगभग स्थिति काफी अच्छी होती है वृषभ लग्न में शनि की स्थिति। तो इस कारण से मंगल अनुराधा नक्षत्र में आपको कंफर्टेबल देगा, भाग्य वृद्धि के लिए बेस्ट रहेगा। हालांकि जैसे मंगल शनि की दृष्टि पड़ जाएगी तो थोड़ा सा फाइट, गुस्सा ज्यादा, आलस्य होना, लड़ाई झगड़ा होना थोड़ा बहुत होगा, क्योंकि शनि का स्वभाव है कि जहां पर दृष्टि डालेगा तो वहां पर कुछ न कुछ तो बिगाड़ पैदा करेगा, मगर बचाव करने में मंगल यहां पर सक्षम है। और अनुराधा में होगा तो धन आदि के लिए ज्यादा वृद्धि करेगा। ज्येष्ठा नक्षत्र में यदि मंगल है तो वहां बुध स्वामी वहां के, ये भी दोनों योग कारक है। तो यहां पर पंचम का स्वामी है बुध, तो यहाँ पर विद्या बुद्धि आदि के लिए, वाणी में मधुरता आदि के लिए यदि व्यक्ति अच्छा एजुकेटेड है और थोड़ा मीठा भी है तो ये परिवार को अच्छा होगा। ऐसा परिवार के लिए, चाहे पति हो या पत्नी हो, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अग्रसर ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो ये डिस्कशन हमने नक्षत्र के हिसाब से, दृष्टि के हिसाब से हमने डिस्कशन कर दिया। अब मैं आपको ऑल ओवर यदि बात करूं, वृषभ लग्न में वृश्चिक राशि का सप्तम भाव यदि मंगल है तो मैंने पहले बताया हुआ है कि रुचक नामक योग बनता है, और रुचक योग नामक योग एक बहुत अच्छा योग है जो सारे सुखों में वृद्धि करेगा, और जिस भाव में बनता है उस भाव की वृद्धि करेगा, ठीक है। तो स्त्री सुख है, पारिवारिक सुख है, धन में वृद्धि होगी, व्यवसाय की स्थिति अच्छी होगी, विदेश के लिए आपको बेनिफिट देगा। और इस चार्ट में यदि मैं परसेंटेज बताऊंगा आपको, 80-90% मंगल बहुत स्ट्रोंग रहेगा इस स्थिति में। वैसे
मंगल सप्तम भाव को उतना स्ट्रॉन्ग इस चार्ट में नहीं बनाता, क्योंकि मारक प्लांट माना गया है। मगर इस चार्ट में पूरे भावों में सबसे जो स्ट्रॉन्ग होगा, यहाँ काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग बैठा है। तो इसलिए सप्तम भाव का मंगल जो है हमें बेनिफिट दे के जाएगा, अच्छा बेनिफिट दे जाएगा। ठीक है, ये हमारी डिस्कशन जो थी वृषभ लग्न के सप्तम भाव में वृश्चिक राशि के मंगल की डिस्कशन थी। प्लीज इसको आप देखिए, सुनिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जितना ज्यादा आप हमारे चैनल को ग्रोथ देंगे उतना ही हमें सपोर्ट मिलेगा। प्लीज धन्यवाद, नमस्कार।